आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 5 दिनों से चल रहे मराठा आंदोलन के चलते शहर की कानून व्यवस्था से लेकर यातायात ठप हो गया था। लेकिन आखिरकार मराठाओं का आंदोलन अब खत्म हो गया है। दरअसल सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की प्रमुख मांगों को मान लिया है, जिसके बाद अब आंदोलन खत्म हो गया है। वैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का किस्सा कोई नया नहीं है। कई दशकों से मराठा समाज आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना तो मराठा समाज को आरक्षण मिल पा रहा है और ना ही उनका संघर्ष खत्म हो रहा था। बीते साल मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हुए आंदोलन के जरिए आरक्षण को लेकर आवाज बुलंद की गई तो सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। लिहाजा सरकार ने आरक्षण देने का ऐलान किया, लेकिन उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई, जिसके बाद एक बार फिर मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी आवाज उठाई और मुंबई पहुंच गए, जहां आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू की, जिसके चलते एक बार फिर सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश झुकाती सरकार। जी हां, मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की मजबूत सरकार को मराठाओं के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि लोकतंत्र में आंदोलन एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके सामने हर सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। कुल मिलाकर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की प्रमुख मांगों को मान लिया है। सरकार की तरफ से आरक्षण का मसौदा लेकर मंत्री विखे पाटिल अपने शिष्टमंडल के साथ आजाद मैदान पहुंचे और मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को प्रस्ताव दिया, जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की और फिर बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार से तुरंत जेआर निकालने की भी मांग की, तो इस पर भी हामी भर दी गई। कुछ देर बाद सरकार ने पाटिल की मांगों के अनुसार जेआर भी जारी कर दिया। जो बात मसौदे में कही गई थी वही जेआर में है या नहीं, इसकी जांच के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने तुरंत मुंबई छोड़ने का ऐलान कर सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में अपना आंदोलन खत्म किया। आपको बता दें कि हैदराबाद और सतारा गैजेट को लेकर ये मनोज जरांगे पाटिल की बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं मनोज जरांगे पाटिल के ऐलान के बाद मराठा आंदोलनकारियों ने जश्न मनाया। सड़कों पर मौजूद मराठाओं ने गुलाल अबीर उड़ाकर और ढोल बजाकर जश्न मनाया। मुंबई समेत समूचे राज्य में मराठाओं ने पटाखे फोड़कर अपने जश्न को दिखाया, लोगों के साथ उसको बांटा। राज्य सरकार ने कहा कि हैदराबाद गैजेट अब लागू किया जाएगा, जिसे जेआर में रूपांतरित किया गया है, यानी मराठाओं को कुनबी के रूप में पहचान दी जाएगी। वहीं सतारा गैजेट को लेकर सरकार ने समय मांगा और इस गैजेट को लागू करने की जिम्मेदारी राधाकृष्ण विखे पाटिल और शिवेंद्र राजे भोसले ने ली है। सरकार ने बताया कि सतारा गैजेट भी शीघ्र ही लागू किया जाएगा, जिससे पश्चिमी महाराष्ट्र के सैकड़ों मराठा समुदायों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। मनोज जरांगे ने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के पीड़ितों के परिवारों को 15 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। पीड़ित परिवारों को 1 हफ्ते में मदद दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि राज्य परिवहन बोर्ड में नौकरियां दी जाएंगी। मनोज जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों से कहा कि आज हमारी बड़ी जीत हुई है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस बार सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती है या पूरा करने से पीछे हटती है और जेआर के नाम पर हमें फंसाने की कोशिश की गई, तो राज्य में किसी भी मंत्री को घूमने नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मराठा आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले या मारे गए मराठा प्रदर्शनकारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने पर भी सहमति व्यक्त की है। राज्य सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल को पत्र लिखकर कहा कि इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनोज जरांगे दावा कर रहे हैं कि मराठा और कुनबी एक ही हैं। जरांगे ये कह रहे हैं कि सरकार को मराठों और कुनबियों को एक मानकर आरक्षण देना चाहिए। सरकार ने इस पर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रिया जटिल है, लेकिन इसको जल्द सुलझाया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार अदालत में अर्जी दाखिल करेगी। अब यदि प्रमुख मांगों की बात करें तो मनोज जरांगे पाटिल ने हैदराबाद गैजेट के कार्यान्वयन की मांग की है।
सरकार ने हैदराबाद गैजेटियर के कार्यान्वयन को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि अगर मराठा जाति के किसी व्यक्ति ने गांव या गोत्र के किसी व्यक्ति से कुणबी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो उसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी प्रमुख मांग है कि जरांगे पाटिल ने जो कहा है वो ये ये कपिल कपिल अरे जवळना काय त्याला भेटणार आहे अरे वाईट मध्ये सहायता और नौकरी की भी मांग की है, जिस पर सरकार ने बताया कि परिवार के उत्तराधिकारियों को 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि पहले ही दी जा चुकी है। वहीं एक सप्ताह के भीतर बाकी के शोक संतप्त परिवारों के खातों में वित्तीय सहायता जमा करा दी जाएगी। सरकार ने कहा कि वो राज्य परिवहन बोर्ड में नौकरियां भी देगी। आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल ने मांग की थी कि प्रविष्टियों का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में रखा जाए। दरअसल जरांगे पाटिल ने मांग की थी कि 58 लाख प्रविष्टियों का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में रखा जाए, जिस पर विखे पाटिल ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को हर सोमवार को बैठक करनी चाहिए और जितने आवेदन आए उनका निपटारा करना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी मांग की थी कि कुणबी और मराठा एक ही हैं, ऐसा जीआर निकाला जाए, जिस पर सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल से समय मांगा, क्योंकि ये एक वाकई जटिल प्रक्रिया है। हालांकि राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आश्वासन दिया कि 2 महीनों के भीतर भीतर इस पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कुछ मांगों पर सरकार ने हामी भरी है, तो वहीं कुछ के लिए समय मांगा गया है। अब ये समय कितना लंबा होगा या फिर जो चेतावनी मनोज जरांगे पाटिल दे रहे हैं कि सरकार इस बार भी अगर कार्रवाई नहीं करती तो वो इससे भी ज्यादा सख्त रुख अपनाएंगे, अब ये वक्त के साथ साफ होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले पर सरकार एक्शन लेती है। फिलहाल सरकार और मनोज जरांगे पाटिल के बीच सहमति बन गई है और आंदोलन खत्म हो गया है। उन्होंने सरकार द्वारा जारी जीआर को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ शर्तों और चेतावनियों के साथ, जिसके चलते मुंबई ने राहत की सांस ली है। लेकिन एक बात तो तय है कि मनोज जरांगे पाटिल आज मराठा समुदाय के सबसे भरोसेमंद नेता बन चुके हैं। उन्होंने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि इस बार सरकार ने मराठाओं के साथ धोखा किया तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर लड़ाई कई बार लड़ी गई, कई बार हमें जीत मिली तो कई बार सफल नहीं हुए। उन्होंने विखे पाटिल को खास तौर पर यह बताया कि इस बार की लड़ाई अंतिम थी और जो भी वादे सरकार ने किए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिस पर विखे पाटिल ने कहा कि सरकार मराठाओं को लेकर गंभीर है और समुदाय को न्याय जरूर मिलेगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।